हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या जिस राशि से आप ज़्यादा जुड़ पाते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, उसी राशि का आप चुनाव करें। या अब तक आप जिस राशि के मुताबिक अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं, उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपकी करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Pisces sign about their career and professional life. पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आप में से जो लोग जॉब करते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांसफ़र हो, या आपके लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको अपने जिस भी शहर या जिस भी जगह में रह रहे हैं वहाँ से आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है। अपने फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए। और जो लोग स्टूडेंट हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई किसी एग्ज़ाम की वजह से या पढ़ने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है यहाँ पर, या हो सकता है कि कहीं आपने एडमिशन ली हो, इसकी वजह से भी आप अपने शहर को छोड़ दूसरी जगह जा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके जॉब में आपके लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए किसी दूसरे शहर जाकर आप रहने जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपके लिए ये ट्रैवल होगा। आपको अपने इन 15 दिनों में अपने काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आपके लिए किसी तरह का कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। कोई आप किसी तरह का कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल होंगे। पेज ऑफ कप्स जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात कहता है, वहीं पर पेज ऑफ कप्स इस बात की भी ओर इशारा करता है कि आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका कलीग हो या कोई आपका फ्रेंड हो, वो आपके काफ़ी आपके लिए मददगार हो सकता है। तो यहाँ पर किसी की तरफ से आपको हेल्प मिल सकता है अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप किसी तरह का आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किसी की मदद की आपको ज़रूरत है, तो वहाँ आपके लिए मदद हो सकती है, आपको किसी का साथ मिल सकता है। ये जो भी व्यक्ति है जिसका भी आपको साथ मिलेगा, ये अनकंडीशनल सपोर्ट होगा। यहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के कोई आपकी मदद कर सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या आपके करियर को लेकर भी। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट हैं या
जॉब के लिए हो, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर जॉब है तो वहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अपना बेहतर देना चाहेंगे। ये एक हेल्दी कंपटीशन है जहाँ पर आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हों या आपको किसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कोई वाद विवाद भी हो सकता है जहाँ पर आपको किसी का साथ मिल जाएगा, कोई आपके साथ आ सकता है। इनके साथ आने की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, या इनकी सपोर्ट की वजह से आपको अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक हेल्दी कंपटीशन है जहाँ आप अपना बेहतर देना चाहेंगे, चाहे वो आपका जॉब हो या बिज़नेस हो। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन है, चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस, आपके लिए लोग मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, बेवजह आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, या आपकी इमेज को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हों, जो इस वजह से भी कोई बेवजह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसी का साथ मिल जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their finance in the first half of December. Please give guidance for collective Pisces sign. आपके लिए पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। यहाँ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है और कुछ लोग अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत और खुश रहेंगे। इन 15 दिनों में आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने फाइनेंस को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये निराशा की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, या हो सकता है कि इस वक्त आपके लिए कोई बड़ी ज़रूरत हो जिसकी वजह से आप चिंतित हो। यहाँ पर कुछ मामलों में आपके लिए किसी तरह के कोई आर्थिक ज़रूरत है जहाँ पर आप अकेले पड़ रहे हो, या लगता हो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने जा रही है, जहाँ पर आपके लिए कोई बड़ी आर्थिक ज़रूरत थी, जहाँ पर आपके लिए एक मुश्किल परिस्थिति थी कि इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो वहाँ आपके लिए बिल्कुल राहत है, आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी से आप आर्थिक मदद चाहते थे, तो वहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों से आप मदद चाहते थे या जिन पर आपको भरोसा था वो आपकी मदद ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या आपने इन चीज़ों को फेस कर लिया है। यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को आपने फेस किया है, और यहाँ जो आपके लिए ये फाइनेंशियल आपके लिए जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे, ताकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आप बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जहाँ किसी तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इन चीज़ों को अपने जीवन में फिर से नहीं आने देना चाहते हैं। इस वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर
कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है कि आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ रहे हैं, जो आपके लिए जिस वजह से भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे वो आपकी आर्थिक समस्या ख़त्म हो रही है। और कुछ लोग अपने इस वक्त जो अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसे देखते हुए जहां आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन है या जो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उसे लेकर आप अपने लिए बेहतर प्लान बनाएंगे, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Pisces sign about their personal life. पर्सनल लाइफ को लेकर कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कई चीज़ें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी निजी जीवन में, या तो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या एक साथ आप कई काम को करना चाहेंगे। कई चीज़ आपको लगेगा कि आप जल्द से जल्द इन कामों को कर ले, कई काम एक साथ आप शुरू कर लें। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 4-5 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आप 4-5 काम करना चाहते हैं, सभी को एक साथ आप शुरू कर लें। यहाँ पर ऐसी स्थिति ना आने दें। यहाँ इसकी वजह से आप किसी एक काम को पूरे फोकस्ड होकर आप नहीं कर पाएंगे। अपने विचारों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, या फिर अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं तो अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर ले कि किस काम को करना ज़रूरी है। कुछ मामलों में हो सकता है कि आप कई दूसरी चीज़ें आपको आकर्षित करें, इंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान चला जाए, या आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लें। इसकी वजह से आपके लिए जो ज़रूरी काम है वो पूरे आप ना कर पाएँ, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरी है, इन बातों पर आपके लिए विचार करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। यहाँ इस खुशी की वजह से भी ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर आप अपने आप पर या अपने सिचुएशन में कंसंट्रेट ना कर पाएँ। इस वजह से भी आपके कई काम अधूरे रह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी वजह है या कोई सेलिब्रेशन का मौका है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, और आप इस वजह से आपकी जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप मिस कर सकते हैं, या उन चीज़ों को पूरी कर पाने में आपको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां आपके पास क्लैरिटी ना हो। किसी सिचुएशन में आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, किसी तरह का कोई एक्शन लेना चाहते हैं किसी काम के लिए, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ा जाए या क्या किया जाए। ये यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स भी आपके मन की दुविधाओं को दर्शाता है, और 8 ऑफ कप्स इस वजह से आप डिसीजन ले पाने में असमर्थ हों। कई चीज़ें आपको आकर्षित कर रही है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ आपके लिए क्या ज़रूरी है, इस बारे में आपको फ़ैसला लेने में कठिनाई हो, तो अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। कुछ लोग ऐसा है कि बहुत ओवर एक्साइटेड हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ओवर एक्साइटेड हैं, इस वजह से आप अपनी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान ना दे पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोग अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं, इस वजह से आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो। तो यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, या इस परिस्थिति में आपके लिए क्या एक्शन लेना सही होगा, इस बात का आपको फ़ैसला लेना होगा। चलिए देखते हैं ये टी लीव्स से आपके लिए किस तरह की एनर्जीज़ हैं या क्या गाइडेंस है आपके लिए, इससे देखते हैं। इसके 5 पाइल्स बनाऊंगी और तब इससे मैं रीडिंग करूंगी।
पहला है डॉग्स, बैट, वेल, हैंडशेक, रैट। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलने का मौका मिल सकता है, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ये एक कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात हो। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जिसका आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिले। यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स है, ये यहाँ आप में से कुछ लोग अपने यहाँ पर एक्साइटमेंट है। एस ऑफ कप्स है, आप खुश हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको चीज़ें आकर्षित कर रही है, जिसमें से ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका मिलना हो सकता है, जिनके साथ आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। जहाँ आपको अब ये पहला कार्ड है डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। यहाँ दोस्तों का साथ मिलेगा या दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में पेज ऑफ कप्स है, किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट है, कोई कलीग, कोई फ्रेंड आपके लिए मददगार हो सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए मदद है या आपके लिए सपोर्ट है। यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स है, जो किसी सेलिब्रेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश या संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोस्तों के साथ अपने टाइम को एंजॉय करें अपने पर्सनल लाइफ में। नेक्स्ट है बैट, टेक केयर एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ बैट का कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे सतर्क सभी को रहना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हों, जो आपके विरुद्ध किसी तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं या आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जो किसी वाद विवाद या किसी संघर्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या आपके रेपुटेशन को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ शत्रु हो सकते हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। यहाँ पर आपके फैमिली से रिलेटेड आपकी जो विश थी, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। यहाँ पर एस ऑफ कप से आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जहाँ भावनात्मक तौर पर आप बहुत खुश हैं, इसकी वजह आप अपने फैमिली के बारे में आपने जो कुछ भी सोचा था या जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरी हो सकती है। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आपके फाइनेंस को भी लेकर हो सकती है। जिस तरह के आप आर्थिक स्थिति चाहते थे वो आपको इन 15 दिनों में देखने को मिले। नेक्स्ट है हैंडशेक, मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी अनजान व्यक्ति से मिलना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, कोई आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकता है इन 15 दिनों में। जिस भी अनजान व्यक्ति से मिले, हो सकता है ये आपके लिए बहुत ख़ास बन जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। यहाँ पर कोई आपके पीठ पीछे किसी तरह का षड्यंत्र कर सकता है। यहाँ पर ये बैट का कार्ड है, जो कि ये कार्ड कहता है कुछ आपके विरोधी, कोई दुश्मन आपके अगेंस्ट हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे काम कर रहे हो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये रैट कार्ड भी उस बात की पुष्टि कर रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। कोई षड्यंत्र या किसी की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अपने
प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने पर्सनल लाइफ हो, इन मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सोच समझकर आप कोई एक्शन करें या किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, इस बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।